गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और आज इसकी 5वीं क्लास है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक इसकी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, वो स्टूडेंट प्ले लिस्ट से जाके इनकी पहली क्लासेस को जरूर देखें। जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। अभी हमारी दो क्लासेस चल रही हैं। एक पहली क्लास चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस की, जो डेली सुबह 10 बजे होती है। कितने बजे होती है? सुबह डेली 10 बजे। सेकंड क्लास जो हमारी चल रही है वो चल रही है एमपी पुलिस पीवाईपी सेशन, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। वो कब हो रहे हैं? वो शाम को 5 बजे अल्टरनेटिव हो रहे हैं। अल्टरनेटिव मतलब MWF में, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। तो आज क्या है? आज वेडनेसडे है, तो आज शाम को एमपी पुलिस का पीवाईपी सेशन आएगा। तो आप सभी लोग तैयार रहना और उस क्लास को जरूर देखना, क्योंकि एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक शानदार सेशन होता है। और जो लोग जेल पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं वो लोग भी उस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि एमपी पुलिस और जेल पुलिस का पेपर जो मैथ का लेवल होता है वो सेम होता है, जो सिलेबस है वो एक जैसा है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये क्लास जो है ना पीवाईपी सेशन की, ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पेपर आप सभी जानते हैं टीसीएस बनाता है, और टीसीएस जो पेपर बना रहा है आजकल वो एसएससी, आरआरबी और आपके व्यापम या किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए बनाता है। तो वो क्वेश्चन क्या है, लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। तो आगे चलते हैं। अभी हमारे चैप्टर कौन कौन से कंप्लीट हो चुके हैं टॉपिक? तो टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है, वर्क एंड वेजेस कंप्लीट हो चुका है, पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट हो चुका है और परसेंटेज भी कंप्लीट हो चुका है। और इन चारों के टेस्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं और टेस्ट के सॉल्यूशन भी हो चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्ले लिस्ट से जाके चैप्टर को टाइप वाइज टाइप आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी हमारी दो क्लासेस चल रही हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस की और एक एमपी पुलिस का पीवाईपी सेशन। तो बात करते हैं सबसे पहले होमवर्क के क्वेश्चन की। जब हमने शनिवार को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था उसमें ये एक होमवर्क का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। देखिए, एक व्यापारी अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर तथा दूसरा व्यापारी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। मैंने आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हुआ था तो बताया था कभी भी लाभ हो या हानि उसकी गणना विक्रय मूल्य पर नहीं होती, बताया था मैंने। ठीक है, जब उनके विक्रय मूल्य समान हो तो उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 रुपए है और दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, मैं मान लेता हूं ये जो फर्स्ट व्यापारी है ये सही व्यापारी है। क्यों? क्योंकि ये क्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना कर रहा है, और जो दूसरा व्यापारी है वो विक्रय मूल्य पर कर रहा है ना। तो आप देखिए, अब आप बताइए, अगर मैं इसको सीपी लिख दूं तो ये मेरा एसपी होगा, और अगर मैं इसका सीपी मान लेता हूं 100, क्योंकि परसेंट में है तो 100 मान लेते हैं, परसेंट हम लगा नहीं रहे। तो अगर वो दोनों 20% के लाभ का दावा करते हैं, लिखा है ना, और दोनों 20% के लाभ का दावा करते हैं, तो अगर ये 100 रुपए में एक वस्तु खरीद रहा है तो 20% लाभ का दावा करेगा तो कितने में? तो आप कहेंगे वो से बेचेगा 120 में। और आगे बोला गया दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो मतलब जो इसका 120 रुपए है तो इसका भी कितना होगा? 120 रुपए। ठीक है, अब इसका सीपी कितना रखें? तो अब आप कहेंगे इसका सीपी कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जो दूसरा वाला है वो अपने लाभ की गणना किस पर कर रहा है? विक्रय मूल्य पर। तो इसका 20% इसका 20% जो लाभ है ये वो किस पर है? विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य का 20% निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य का 10% निकालना हमें आता है। कितना है 10%? 12, क्योंकि एक जीरो हम हटा लेते हैं। तो 10% अगर 12 है तो 20% कितना होगा? दोगुना, यानी 24। तो 24 रुपए का इसको लाभ हुआ है इस पर, तो 24 रुपए का लाभ हुआ है, तो सीपी कितना रहा होगा? 96। क्यों? क्योंकि अगर आप 96 में 24 रुपए जोड़ोगे तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 120। तो अब आप देखिए ओवरऑल लाभ या हानि क्या हो रही है। देखिए यहां पर कितना हो रहा है प्रॉफिट? आप कहेंगे सर 20 रुपए का। यहां पर प्रॉफिट कितने का है? आप कहेंगे यहां पर प्रॉफिट है कितने का? 24 रुपए का। और अगर मैं दोनों देखूं, दोनों यूनिट का मान देखना चाहूं, तो दोनों यूनिट का मान कितना होगा? 44 रुपए का मुझे क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट होगा। ठीक है ना? क्या होगा? मुझे 44 रुपए का प्रॉफिट होगा। पर ये 44 रुपए नहीं है, प्रॉफिट किसके बराबर है? 85 रुपए के, क्योंकि आपको बोला गया है। देखिए 85 रुपए है। अच्छा, उनके लाभ का अंतर, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए इसका लाभ कितना है? 20,
और इसका लाभ कितना है 24। तो इन दोनों के लाभ का अंतर कितना है, तो इन दोनों के लाभ का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे इन दोनों के लाभ का अंतर है, और वो लाभ का अंतर कितना है 4 रुपए। ठीक है, 4 किसके बराबर है 85 के। और अगर मैं 1 यूनिट का मान देखूं तो कितना आएगा 85/4। अब मुझे कितने यूनिट का मान निकालना है, तो मुझे बोला गया प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताएं, तो विक्रय मूल्य तो दोनों के सेम है, इसका निकाल लीजिए चाहे इसका। तो मुझे चाहिए 120 यूनिट का मान, तो 120 यूनिट का मान। तो अब आप देखेंगे 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, जीरो, ठीक है 30। अब आप 3 से देखेंगे तो एक जीरो लगा दीजिए, 3 से 5 15, है ना, 3 से 5 15, कैरी कितनी 1, 3 से 8 24 और 1 25, यानी उनका विक्रय मूल्य कितना है 2550 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कई बार कराए थे, ये भी एक होमवर्क का क्वेश्चन था, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान विक्रेता अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 kg की जगह 950 ग्राम का वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट बताएं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, आप कोई सामान लेने जाते हैं और अगर आपका कोई मित्र है तो आपसे क्या कहेगा, अरे भाई तू तो घर की रेट में ले जा, जिस रेट में आया है उस रेट में। तो आप कहेंगे अगर उसका सीपी मैं मान लेता हूं, चूंकि ये ग्राम का मामला है तो मैं मान लेता हूं कि अगर वो 1 kg लाया होगा, 1 kg को 1000 ग्राम बोलते हैं, ठीक है, अगर वो 1 kg लाया होगा तो वो बेचेगा कितना, अगर वो 1 kg लाया है, 1000 kg लाया है, तो वो बेचेगा कितना, तो आप कहेंगे वो बेचेगा आपको 1000 बेचेगा, 1000 ग्राम उसको बेचना चाहिए, तभी तो वो घर के रेट में माना जाएगा कि 1000 ग्राम लाए, 1000 ग्राम बेच दिया। लेकिन इससे क्या उसका घर चलेगा, उसका अगर उसको परिवार चलाना है तो उसने क्या किया कि आपको बातों में उलझा दिया और आपको माल दिया कितना 1000 की जगह, तो आप कहेंगे केवल 950 ग्राम। ठीक है, तो अब आपको पता है देना कितना चाहिए था 1000, दिया कितना 950, तो कितने ग्राम का फायदा हो गया उसको 50 का। और ये 50 ग्राम का जो फायदा है, ध्यान रहे कभी भी इस सीपी पर नहीं करना है, क्योंकि ये कंसेप्ट अलग है। तो जो गोडाउन से माल गया है आपका उस पर कैलकुलेट होता है, और ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार किए हैं। तो गोडाउन से माल कितना गया 950, परसेंट के लिए हम क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे। तो अब आप देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 100, 5 से काटेंगे तो ये आएगा 19, 19 पंजे 95। ठीक है, अब बचे कितने 5, तो आप देखेंगे 5 बचे हैं, तो आप देखेंगे जीरो लगाएंगे तो 5 शेष बचे और 19 से हम भाग दे रहे थे, तो आंसर कितना आएगा 5 सही 5/19। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पसारी चावलों को 20% लाभ पर बेचता है और 25% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका कुल लाभ। कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कि एक पसेरी क्या होते हैं 5 kg, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो 1 किलो पर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि एक व्यक्ति 1 किलो चावल खरीद के लाया है, तो उस पर 20% का लाभ चाहता है, तो लाभ 20% चाहता है, तो बेचेगा कितना, तो आप कहेंगे सर इसका 20% होगा 200 ग्राम, है ना, यानी वो बेचेगा कितना 1200 ग्राम, मतलब जो पैसे लेगा सामने वो कितने के लेगा उससे 1200 ग्राम के, तभी तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब वो क्या करता है 25% कम वजन का इस्तेमाल करता है, तो वो क्या करता है कि ये जो 1000 ग्राम है उस पर भी उसने 25% कम, यानी अब माल गोडाउन से कितना गया तो इसका 25% कितना होगा 250 ग्राम, है ना, क्योंकि 1000 है, 1000 का 25% कितना होता है 250 ग्राम। अगर 250 ग्राम कम तौलेगा तो वो तौलेगा कितना उसको, आप कहेंगे 750 ग्राम। तो अब आप बताइए कितना कम तौला है उसने, तो आप कहेंगे 1200 देना था, मतलब 1200 ग्राम उसको देना था, दिया कितना 750 ग्राम, कितने का फायदा हुआ 450, कितने पर, तो आप कहेंगे ये हुआ है इसको 750 पर। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जो माल गोडाउन से जाता है हम उस पर कैलकुलेशन करते हैं। तो जीरो से जीरो कट गई, 15 तिया 45, 15 से 5 75, 3/5 आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, या परसेंट के लिए इसको 2 जीरो लगा लीजिए, तो 5 से 36, यानी ये भी आंसर कितना आएगा 60%, तो उसका कुल लाभ कितना है 60%। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अब आप बताइए, आगे आपसे बोला गया, देखिए इसमें मैं आपको एक छोटा सा, देखिए उसने 1000 ग्राम लाया है तो वो 1200 ग्राम के पैसे लेगा, 1200 ग्राम के पैसे लेगा, लेकिन माल कितना तोल रहा है, 750 ग्राम, इसीलिए इसको 450 हमने निकाला है। अब आगे क्या बोला गया है, कोई दुकानदार 10% लाभ पर बेचता है और वास्तविक तौल से 30% कम बाट का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ बताइए। अब आप देखिए, अगर मैं बोल दूं यहां पर कि सीपी उसका कितना है, तो 1000 ग्राम वो लाया होगा, है ना। आप इसको चाहे तो 100 ग्राम भी ले लें, लेकिन कोई चीज क्या है, किलो में दे रखी होती है ना, तो इसलिए हम उसको 1000 ग्राम मान लेते हैं, है ना। या आप इसे 100 ग्राम मान के देख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 100 ग्राम मानेंगे तो देखिए मैं आपको बताया, तो देखिए ये आपका सीपी है, मान लीजिए 100 ग्राम, आप किसी सामान को 100 ग्राम लाए, ठीक है, ठीक है। अब आप 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो 100 का 10% कितना होता है, 10, यानी अब आप उससे पैसे कितने के लेंगे, आप कहेंगे पैसे उससे लेंगे हम 110 ग्राम के, लेकिन आपने क्या किया है, 30% कम बाट का इस्तेमाल किया है। तो आपने क्या किया है, जो माल उसको दिया है ना, वो इसका 30% कितना होगा, 70, यानी केवल 70 ग्राम आपने उसको सामान दिया है। तो अब आप बताइए कितना कम सामान दिया है आपने, आप कहेंगे 40 ग्राम, 40 ग्राम का उसको ये फायदा है, कितने पर, तो ये माल कितना गया है, 0%। के लिए क्या करें, बाद में लगा लेंगे, 0 से 0 काट ली, तो ये 4 और 2 0 में लगा ले, 2% के लिए बटे 7। आप देखेंगे 7 पंजे 35, 5 बचे, ये 50 हो गया, 7 सत्ते 49, एक शेष बचा और 7 से भाग दे रहे थे, तो ये क्या आ जाएगा, इतना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और अगर आपको किसी तरह का किसी भी क्वेश्चन में डाउट उठा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, जिससे मैं उसको अगले दिन उस क्लास को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 10% कम वजन का उपयोग करता है, ठीक है, कम वजन का उपयोग करता है, और बेचते समय सॉरी बेचते समय 10% नकली बांट का सॉरी बेचते समय 10% नकली बांट का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। देखिए ये क्वेश्चन आपने बहुत कम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन तो कई लोगों ने कई एग्जाम में देखे होंगे या कई बुक्स में, ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने देखा होगा और आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कंसेप्ट है, वो ये कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 10% कम वजन का उपयोग करता है। कम वजन का उपयोग करता है का मतलब होता है कि अगर वो बेचे, देखो जब वो खरीदने जाएगा तो 10% कम वजन का उपयोग करेगा, का मतलब ये होता है कि 10% वो अपने लिए लाभ चाहता है। ठीक है, अब आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति 10% कम वजन का इस्तेमाल करता है, का मतलब है, अगर मैं आपसे बात करूं सीपी, तो अगर देखूं मैं आपको यहां पर देखना 1000 ग्राम नॉर्मल सीपी होता है, लेकिन कम वजन का इस्तेमाल कर रहा है 10%। मतलब जब वो मान लीजिए कोई केले वाला है या एक फल वाला है, तो वो जब सब्जी मंडी जाएगा या फल मंडी जाएगा तो वो 1000 ग्राम लाएगा, तो 1000 ग्राम के पैसे लेगा जनरल कंडीशन में, लेकिन इस बार वो क्या कर रहा है, 10% कम वजन का उपयोग कर रहा है, मतलब 10% की चोरी कर रहा है एक तरह से। तो पैसे कितने के देगा, तो आप कहेंगे पैसे देगा सर वो 900 ग्राम के, ठीक है, 900 ग्राम के। लेकिन जब वो बेचेगा तो 10% नकली बाट का इस्तेमाल करेगा, नकली बाट का इस्तेमाल करेगा। या फिर आप एक काम करें, इसको ऐसे समझ लीजिए, देखिए देखिए 10% कम वजन का उपयोग करता है, 10% कम वजन का उपयोग करता है का मतलब होता है, अगर मैं आपसे बात करूं कि उसका सीपी कितना होगा, यहां पर 10% की चोरी कर रहा है, तो देखिए इसको ऐसे समझिए कि वजन का मतलब होता है 10% की चोरी कर रहा है, का मतलब होता है अपने लिए वो सामान वैसे जनरल कंडीशन में 1000 ग्राम लाना था, पर वो लाया कितना, 1100 ग्राम। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये 100 ग्राम की चोरी कर लाया कि नहीं कर लाया, तो ये एक तरह से उसका फायदा हो गया, यही उसका। लेकिन जब वो सामने वाले को दे रहा है तो वो कितने का दे रहा है, 10% कम वजन का, मतलब ये जो सीपी है, तो एसपी जनरल कंडीशन में होना कितना चाहिए था, 1000। अगर 1000 ग्राम लाए, 1000 ग्राम लाए, तो ना तो लाभ होगा ना प्रॉफिट, लेकिन उसने गोडाउन से माल कितना निकाला है, केवल 900 ग्राम।
तो अब आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर उसको कितने ग्राम का फायदा है? आप कहेंगे 200 ग्राम का। कितने पर? सर ये माल गोडाउन से बाहर गया है, यानी 900 पर। तो अब आप देखेंगे इसको परसेंट से कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखेंगे परसेंट से, ये लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18, कितने बचे? 2, 9 दूनी 18 और 2 शेष बचे, 9 से भाग दे रहे थे, 22 सही 2/9, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको फिर समझा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं है इसमें। देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई सामान बेचते हैं, तो आप जब थोक में लेने जाते हैं तो उसने क्या किया है, आप तो ये मान लीजिए 1 किलो आप शक्कर ला रहे थे उससे, लेकिन 10% कम वजन का इस्तेमाल करने का मतलब होता है फायदा आपको कितने का हुआ है। तो आप 100 ग्राम उसको मतलब सामान ज्यादा लेके आए हैं, तो आप कहीं ना कहीं सामान कितना ज्यादा लेके आए होंगे। पैसे तो आपने दिए होंगे 900 ग्राम के, इसका मतलब ये होता है कि आपने 10 ग्राम का 10% कम वजन का, लेकिन आप माल कितना लेके आए होंगे, तो आप कहेंगे कितना लेके आए होंगे, 1100 ग्राम, और आपने बेचते समय भी 10% कम कर दिया है, तो इसका 900 ग्राम दिया होगा। तो गोडाउन से ये गया है, कितना जाना था आपको? 200 ग्राम का फायदा हो गया। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताएं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिले हैं। तो देखिए, 36 किताबों का क्रय मूल्य यानी 36 जो बुक हैं उनका जो सीपी है वो बराबर है 30 किताबों के विक्रय मूल्य के। तो अब आप देखेंगे, अब आप क्या देखेंगे कि अगर आप इसे 6 से काटेंगे ये 6 बार, 6 से काट देंगे ये 5 बार, तो सीपी का मान कभी भी ये नहीं होता। सीपी का मान ये सामने वाली वैल्यू होती है और इस वैल्यू का मान होता है ये वाली वैल्यू। तो मैं डायरेक्ट सीपी अपॉन एसपी का रेशियो लिखूंगा, तो कितना लिख सकता हूं? आप कहेंगे 5/6। 5 के सामान को आपने कितने में बेच दिया? 6 में। कितने का फायदा हुआ? 1 का। और फायदा हो चाहे नुकसान, हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है, तो 1/5, और 1/5 क्या होता है? आप जानते हैं 20%। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी जो 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो अब आप देखेंगे 5 से काट लेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, तो अब आप सीपी अपॉन एसपी देखेंगे, तो सीपी अपॉन एसपी कितना आएगा? 2/3। 2 के सामान को कितने में बेच दिया? 3 में। कितने का फायदा हुआ? 1 का। कितने पर? 2। 1/2 कितना होता है सर? आधा %। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 50 संतरों का जो सीपी है वो 40 संतरों के एसपी के बराबर है। तो 0 से 0 काट दी। अब आप देखिए सीपी अपॉन एसपी क्या होगा? आप कहेंगे ये होगा सर 4/5। 4 के सामान को कितने में बेचा? 5 में। कितने का फायदा? 1 पर। 1 का फायदा कितने पर? सीपी पर। 1/4। 1/4 क्या होता है? 25%। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन और। ठीक है, तो बोला गया है कि एक व्यक्ति 12 वस्तुओं को 12 रुपए में खरीद कर ₹1.25 प्रति वस्तु बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट बताएं क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सर? तो देखिए, 12 वस्तुओं को 12 रुपए में लाया है। आप बताइए 12 आर्टिकल कितने में लाया? 12 रुपए में। तो एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपए हो गई, यानी एक वस्तु की कीमत कितनी है? 1 रुपए। अब आप बताइए, आप कोई भी 1 रुपए में वस्तु को लाए, कितने में बेच रहे हैं आप? 1.25 रुपए में, यानी 1 रुपए में लाए और 1.25 रुपए में बेच दिया। आप देखें कितने का फायदा होगा? 25 पैसे का। और 25 पैसे का फायदा किस पर होता है? सीपी पर। तो एक पर परसेंट के लिए क्या करें? 100। तो आप देखेंगे दशमलव से ये 0 हटा देंगे तो ये 2 0 हट जाएंगे, तो आप देखेंगे 25% आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे कि कोई भी सामान आप 1 रुपए का ला रहे हैं, 1.25 रुपए में बेच रहे हैं, यानी 25 पैसे का आपको क्या हो रहा है? फायदा। तो यहां से आपको इस क्वेश्चन को समझ गए। ठीक है ना।
अब देखिए, अब इसकी क्लास हम आगे की कंटिन्यू कल करेंगे। आज शाम को आपको, आज शाम 5 बजे MPP यानी मध्य प्रदेश पुलिस PYP सेशन आएगा। तो आप सभी लोग उसको जरूर देखेंगे और सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो SSC की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन MP पुलिस के लोग जो तैयारी कर रहे हैं और जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और जो जेल प्रहरी, उनके लिए ये PYP सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास को जरूर देखा करें, ठीक है ना। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और TCS के पेपर के पैटर्न का आपको लेवल भी पता चल जाएगा। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि डियर स्टूडेंट, आप मेरी क्लास की लिंक को कुछ समय तक आप अपने स्टेटस पर लगा के रखेंगे। तो इससे क्या है, एक तो और भी स्टूडेंट तक वो क्लास पहुंच सकती है जिनके पास ये क्लास नहीं पहुंच पा रही है और अभी लॉकडाउन में वो लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन तक ये क्लास की लिंक पहुंचेगी तो वो लोग भी हमसे जुड़ सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास को देखेंगे। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और हम इस क्लास को और बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे। एक रिक्वेस्ट और है कि जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप सभी लोगों को शायद ये पता होगा कि उस समय हमारी क्लास लाइव आएगी। लाइव क्लास के लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो अभी अपने 430 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से जल्दी उसको सपोर्ट करें, जल्दी जल्दी शेयर करें क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हमारे सब्सक्राइबर ये हों तो फिर हम क्या करें, लाइव क्लास को पढ़ सकें। बाकी की बातें हम कल करेंगे और शाम को मिलते हैं फिर हम PYP सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।